हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए सर्किल का लास्ट सेशन लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, यदि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि पाई बराबर आप 22/7 मान लें। तो देखिएगा दोस्तों, करना कैसे है। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताओ, ये तो व्यास है, तो फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी कि नहीं। सही बात है। आगे बोल रहा है तो पहिया 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। आप खुद बताओ दोस्तों कि अगर कोई मान लो कि सर्किल है, मान लो कि कोई सर्किल है और सर्किल का ये पॉइंट है, तो मान लो एक व्यक्ति विशेष है जो किसी एक पॉइंट से चल रहा है। तो मान लो कि मैं यहीं से कह रहा हूँ कि चल रहा है, तो जब वो चलेगा पहिया के चारों ओर तो ऐसे ही तो चक्कर काटेगा वो ना, ऐसे आकर के पूरा यहाँ तक चला आएगा वो व्यक्ति। तो कहने का मतलब जो दूरी होती है वो परिधि मान ली जाती है। क्या होती है, परिधि होती है, मतलब परिधि पर चलता है वो। तो दूरी को यहाँ पर किससे आप डिनोट कर सकते हो, परिधि से, वृत्त के परिमाप से डिनोट कर सकते हो। तो दूरी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। क्या होगा, 2 पाई आर, अर्थात मैं परिधि की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो ना आप। सही बात है। तो ये बताना, दूरी तो ठीक है, 2 पाई बराबर कह रहे हो कि 22/7 मान लो। तो मान लो रेडियस है आपकी 21 सेंटीमीटर, अभी तुरंत निकाले थे। तो ये जो दूरी होगी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक एक दूरी होगी, मतलब एक चक्कर में। ये एक चक्कर अगर लगाओगे तो इतनी दूरी होगी। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 12 चक्कर आप लगाओ, मतलब 12 चक्कर में कितनी दूरी तय करोगे। तो 12 चक्कर में निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 12 से गुणा। तो जैसे ही 12 से गुणा करोगे, यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों कि 21 7 से 3 बार कट रहा है। 12 तिहाई 36, 36 दूना 72। तो 72 गुणा 22 आ गया, कितना, 72 गुणा 22 आ गया। अब क्या आएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि आपकी जो रेडियस है अर्थात जो त्रिज्या है वो है सेंटीमीटर में, किसमें है, सेमी में है। आपको नहीं विश्वास तो यहाँ देख लो, 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 42 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे आंसर जो पूछ रहा है वो मीटर में पूछ रहा है। तो एक चीज आपको तो और पता होनी चाहिए, वो क्या, 1 मीटर बराबर कितना होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आप मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग भी तो करोगे। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप देख रहे हो कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दो दो का गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब ना तो ए वाला ऑप्शन होगा ना तो बी वाला, या तो डी वाला होगा या तो सी वाला होगा। अभी भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा आंसर होगा। तब कैसे करोगे, ये अब देखो 2 अंक तो आप कर लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी नहीं मिल रहा इकाई अंक से, तो आप क्या करो, दहाई अंक से कर लो। और क्या, अब दहाई अंक कितने हैं, 72 और 22, तो गुणा तो करना पड़ेगा यार। 72 गुणा 22 जब करोगे तो कितना आएगा, 22 दूना 44 का 4, कैरी आया 4, 22 सत्ते 154, 154 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा, 158 होगा कि नहीं। 100 से भाग दोगे तो 15.84 आएगा। तो 15.84 ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, डी वाला आंसर नहीं होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन हाल ही के परीक्षाओं में आए हैं। आप देख पा रहे हो कि ये परीक्षा एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास। तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं वो बिल्कुल वर्तमान के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उसे भी सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी है। वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो पूछ रहा है कि ए कामा बी
कामा सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। ये एसएससी सीपीओ एसआई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा है कि वृत्त ए की रेडियस की बात कर रहा है, वृत्त बी की रेडियस से 2 गुनी है। कितने टाइम से? 2 गुनी। आप मानो कि ये वृत्त ए है, ये वृत्त बी, ये वृत्त सी, क्योंकि 3 ही वृत्त दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में। कह रहा है कि ए की जो त्रिज्या है वो बी की 2 गुनी है। मानो कि बी की त्रिज्या है 1, तो रेशियो यहाँ पर ए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भाई जो बोल रहा है वो तो करोगे ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। समझ रहे हो ना? वृत्त सी की त्रिज्या से 2 गुनी है। तो मानो कि वृत्त सी की त्रिज्या है 1, तो अब 1 का 2 गुना क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? एक, अगर आप 1 मान रहे हो वृत्त सी की त्रिज्या, इसका 2 गुना वृत्त बी की त्रिज्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लॉट मेथड लग रहा है रेशियो वाला। यहाँ भी स्थान एक खाली है, एक स्थान यहाँ भी खाली है। तो जो स्थान खाली है उस पर जगह कौन बनाएगा? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जिसके सामने जगह है वही बनाएगा। तो देखो कि 2 के सामने ये पॉइंट है ना, तो 2 ही यहाँ भी आएगा। इस पॉइंट पे कौन आएगा? इसके सामने है तो यहाँ पर आएगा 1। अब सामने सामने का आप कर दो गुणा, तो 2 दूनी 4। इसी प्रकार से 1 और 2 का गुणा करोगे तो 2, 1 और 1 का गुणा करो कितना आएगा? 1। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि जो रेशियो आया 4 2 1 का आया। तो अभी रुक जाना, क्योंकि ऑप्शन पर मत भागना। आपसे क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया है। ये तो रेडियस का है। किसका है? ये तो रेडियस का रेशियो है। आपसे पूछ रहा है कि एरिया का रेशियो बताओ। एरिया क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कट ही जाएगा ना, आर स्क्वायर मतलब सबका वर्ग करो, तो 16 4 और 1। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बेशक ही सही जवाब होगा। तो आपके स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन है जो इसका जवाब होगा? वो है ऑप्शन नंबर 1, 16 4 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका एरिया 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसका एरिया 15 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक 15 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, एक 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। इनके दोनों को आपको क्षेत्रफल निकालना होगा ना। उसके बाद उनका योग करना होगा, क्योंकि बोल रहा है। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले वृत्त के बराबर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। वृत्त की त्रिज्या क्या, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? एरिया का। ठीक है। आप देख रहे हो कि पहला वाला 15 सेंटीमीटर है, तो पाई आप ना सॉल्व करो, मेरा कहना मानो तो पाई को पाई ही रहने दो। आर का मान यहाँ पर दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर करो, क्योंकि आर स्क्वायर बोल रहा है। तो जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 225 पाई। एरिया की बात कर रहा हूँ, होगा कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरे वाले वृत्त को आप देख रहे हो तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये क्या होगा? पाई तो रहेगा ही, 8 का स्क्वायर करोगे मतलब आर का, तो ये आएगा 64 पाई। इन दोनों का योग ही तो क्या है? जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल है। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एरिया है। क्या है? एरिया है। जब एरिया है तो उसको किसके बराबर करोगे? पाई आर स्क्वायर के बराबर करोगे? करोगे नहीं? ठीक है। आप देख पा रहे हो कि पाई यहाँ भी है, तो पाई से पाई दोनों पक्षों में काट दिया हमने। काट दिया कि नहीं? तो जैसे ही आपने पाई से पाई काट दिया, अब क्या बचा? 225 और 64 जोड़ दो, 5 4 9, 2 6 8 और 2 है तो 2 ठीक है। ये है आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर बराबर 289, तो आर बराबर कितना होगा? 17 सेंटीमीटर।
आर बराबर कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और आपके क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप तुरंत चले जाओगे। आते हैं चौथे क्वेश्चन पर, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के आकार में एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, क्या है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो जब 28 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के आकार में एक तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, आप खुद सोचो, जब आप मान लो कि गोलाकार है एक तार, ऐसे आपका तार है, इसे वर्ग के आकार में मोड़ रहे हो तो वर्ग कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सीधा सा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं ए समान होती हैं। तो यहाँ पर तार को जब आप फैलाओगे या आकार दोगे किसी चीज का, तो 2 पाई आर के रूप में लोगे, तो यहाँ भी मतलब परिधि के रूप में लोगे, परिमाप के रूप में लोगे, तो यहाँ भी तो परिधि या परिमाप के रूप में लोगे। इसका क्या होता है 4a वर्ग का। तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो पेरीमीटर या परिमाप कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि अगर त्रिज्या वृत्त की 7 है तो एरिया होगा 154 और पेरीमीटर होगा 44। होगा या नहीं, हमने सब कुछ बता दिया है। अब देख पा रहे हो कि 7 का 4 गुना है, क्या 28 जो त्रिज्या दी गई है, तो ये 154 का 16 गुना होगा, मतलब 4 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में आप आ रहे हो। तो परिधि फिर क्या हो जाएगी सर, 4 गुना की ये हो ना त्रिज्या, तो यहाँ भी आप 44 का 4 गुना कर दोगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, 176 पेरीमीटर हो जाएगा। तो गोले की अगर पेरीमीटर की बात करूं तो वो कितना है 176 है या नहीं, खटाखट जवाब दो 176, ठीक है। ये वृत्त का परिधि हो गया। कह रहा कि वर्ग के रूप में मोड़ दे रहा हूं, वर्ग के रूप में मोड़ोगे मतलब 4 एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के आकार अगर वर्ग ले रहे हो तो वर्ग का परिमाप 4a ही तो होता है। तो a बराबर मेरे दोस्तों यहां से क्या पाओगे आप, 4 चौको 16, 4 चौको 16 मतलब 44 पाओगे काटने के बाद, a बराबर हो गया 44। आपसे पूछा जा रहा है तो उनके क्षेत्रफलों का अंतर बताओ। क्षेत्रफलों का अंतर का मतलब ये है कि आप वृत्त का एरिया निकालो, जो क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है वृत्त का एरिया और वर्ग का एरिया। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, अगर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो वृत्त का एरिया भी हमने तुरंत आपको बताया कि 154 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा। अब जब इसको आप गुणा कर लेते हो यहाँ से तो कितना आएगा, 16 चौको 64 का 4, हासिल आया 6, 16 पंचे 80, 6 86 का 6, हासिल आया 8, 16 का नम 16, 16 8 24। सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं, ठीक है। डिफरेंस आपको निकालना है, तो किनका डिफरेंस निकालोगे, एक है वृत्त तो एक तो वर्ग भी था, वर्ग की भुजाई 44, तो 44 का स्क्वायर ही क्या हो जाएगा वर्ग का एरिया। तो 2464 में से माइनस करना है आपको 44 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 44 का स्क्वायर भी क्या होता है, क्या होता है। तो आप निकालने का तरीका भी सीख लो साइड में। 44 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, यहाँ देखो लास्ट में 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करो कितना होगा 16, एक डंडी आप तुरंत खींच दो, खींच दिया। अब इस 4 का भी स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, होगा कि नहीं। अब इन्हीं दोनों को आपस में कर दो गुणा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, ये जो दो दिख रहा है इसमें भी कर दो, 16 दूनी 32, 32 हो गया ना। तो एक इधर लिखो एक इधर लिखो 32 ऐसे। तो 6 3 6 3 9 और 1 1936, ये जो 1936 आया
ये क्या आया, वर्ग का एरिया आ गया। वर्ग का एरिया कितना आया 1936। 14 में से 6 गया 8, लास्ट में देख लो किसमें 8 है, या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, इन दोनों का काम तमाम। ठीक है ना। अब यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ये देखो ये भी खत्म। डी वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, पूरा घटाने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि एक पहिया का व्यास 49 सेंटीमीटर है, 770 मीटर की दूरी तय करने में इसके चक्करों की संख्या कितनी होगी। अभी हमने आपको तुरंत बताया था इसका फार्मूला, कि अगर चक्करों की बात करें या टोटल दूरी की बात करें, तो हमने बताया था कि टोटल जो दूरी होती है वो वृत्त की परिधि तो होती है 2 पाई आर के बराबर होती है। अभी हमने तुरंत इसके पहले बताया था, पहले या शायद दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। कह रहा है कि 770 मीटर की दूरी है, तो दूरी कितनी है, तो दूरी आपको मिल गई दोस्तों कितनी, 770 मीटर। दूरी है 770 मीटर, सही बात है। उसके बाद 2 है, कोई बात नहीं 2 लिख लो। पाई का मान 22/7 रख दो यहाँ पर, ज्यादा होशियार मत बनो। ठीक है, आर का मान क्या है, तो आर का मान 49 सेंटीमीटर जो है, ये क्या है, ये है व्यास। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 49/2। कितनी होगी दोस्तों, 49/2 रेडियस होगी, कटेगी नहीं। तो यहां पर लिख दो आर का मान 49/2। समझ में आया यहां तक कि नहीं? ठीक है, पूछ रहा है कि चक्करों की संख्या क्या होगी, तो मान लो कि चक्करों की संख्या है x। क्या मान लिया आपने, x मान लिया। भाई कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी तो टोटल दूरी तय के 770 के बराबर करोगे। सही बात है, आप काटो 49 को 7 से, तो 7 बार कटेगा। 770 को 707 से काटोगे तो यहां से निकलेगा 110, निकलेगा या नहीं। 22 से 110 को काटोगे तो कटेगा 5 बार। सही बात है, जब 5 बार कट गया तो 2 से 2 को भी काट दो, तो x का मान आया 5। कितना आ गया, x का मान आया 5, मतलब चक्रों की संख्या कितनी निकली, 5। लेकिन लेकिन थोड़ा सा समझना दोस्तों, क्या समझना है, ये जो 49 सेंटीमीटर में दिया गया था और 770 जो था, ये पॉइंट था मीटर में। किसमें था, मीटर में था। या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, या तो मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलो। तो हमने आपको बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने, 100 से गुणा कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा, 500 चक्कर। कितने चक्कर निकलेंगे, 500 चक्कर वो लगाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले का काम खत्म, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथा वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, चौथा वाला, अर्थात लास्ट वाला होगा। आते हैं छठवें क्वेश्चन पे और देखते हैं छठवां क्वेश्चन है क्या। छठवां क्वेश्चन है, दो संकेंद्रित वृत्त एक वलय बनाते हैं। वलय की अंतः और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। वलय की चौड़ाई है, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो क्या कह रहा है, दो संकेंद्रित वृत्त हैं, दो संकेंद्रित वृत्त हैं। इसका मतलब क्या होता है, संकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या? तो संकेंद्रित वृत्त का मतलब ये होता है कि एक ही केंद्र से दो वृत्त हैं। एक ही केंद्र से कितने वृत्त, दो वृत्त हैं।
तो इस साइड हमने बना दिया एक वृत्त इस प्रकार का। अभी एक वृत्त और बनाना है क्योंकि दो वृत्त की बात कर रहा है। तो आपने बना दिया दो वृत्त इस प्रकार के, जिनका केंद्र एक ही है, क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ब खुद बोल रहा है कि एक ही वृत्त के दो, सॉरी, एक ही केंद्र के दो वृत्त है। तो मान लो कि इसका ये पॉइंट केंद्र है, मान लिया, ठीक है। कह रहा है कि वलय की अंतः और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। परिधि की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट यहां से अगर लोगे आप, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी। और अगर पूरा का पूरा ले लोगे आप, पूरा का पूरा ले लोगे बड़े वाले में से भी, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, होगी कि नहीं। तो क्वेश्चन कह क्या रहा कि वलय की अंतः और बाह्य परिधि, मतलब ये अंतः वाली है मतलब छोटे वृत्त की, और बड़े वाली वृत्त की है 44। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर अंतः मतलब छोटे वृत्त का लोगे अगर आप परिधि, तो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो अगर अभी हमने तुरंत बताया था कि 7 रेडियस है तो 154 क्या होगा, 154 होगा क्षेत्रफल। तो 44 क्या होगा, फिर परिधि होगी, होगी कि नहीं। ये सभी पॉइंट अभी हमने आपको तुरंत बता दिया था। आप खुद सोचो कि 22 सेंटीमीटर परिधि है अंतःवृत्त की, तो इस 44 को क्या करूं कि ये 22 बन जाए, दो का डिवाइड करूंगा। तो दो का डिवाइड यहां करने में दिक्कत है क्या आपको, नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए दिक्कत। तो आपको पता चली कि इसकी जो त्रिज्या है वो है 3.5। मेरे दोस्तों यहां तक आप समझे कि नहीं, क्योंकि इस 44 को 22 बनाने के लिए दो का डिवाइड किया, तो रेडियस में भी दो का डिवाइड कर दोगे, क्योंकि रेडियस की जानकारी हमें चाहिए। तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 ही तो होता है, कितना होता है 3.5। तो ठीक बात है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आई 3.5। इसी प्रकार से बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, अगर 44 है परिधि, अगर परिधि 44 है तो क्या आएगी भाई फिर, तो आएगी 7, क्योंकि 44 ये, तो 7 होती है त्रिज्या। आपसे पूछ रहा है कि वलय की चौड़ाई बताओ, खुद सोचो, यहां से यहां तक, समझना जरा। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां से लेकर यहां तक, ये तो त्रिज्या होती है ना, जो किसके बराबर है 3.5 के बराबर। तो जब ये 3.5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा, ये पॉइंट जो चौड़ाई होगी, तो वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 3.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर देर न करते हुए। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। उस पहिए का व्यास बताइए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। आपसे पूछ रहा है कि व्यास बताइएगा जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में, दूरी तय कर रहा है 113 चक्कर में। अभी हमने दोस्तों आपको तुरंत बताया था, क्या बताया था कि जो दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है, किसके बराबर, परिधि के बराबर होती है, बताया था या नहीं। ठीक है, तो दूरी तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर है और 26 डेकामीटर है। तो आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए, क्या वो पता होना चाहिए कि आंसर देखो सब किस में दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं। इसमें मीटर में सभी ऑप्शन में आंसर है। तो सब कुछ आपको देख करके ये जो किलोमीटर है, डेकामीटर है, इन सभी चीज को आपको मीटर में चेंज करना ही होगा, बिना चेंज करे आंसर आएगा ही नहीं। तो यहाँ 2 किलोमीटर कह रहा है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर। तो जो 2 किलोमीटर है इसे मीटर में बदलोगे तो 2000 मीटर आएगा।
मीटर में क्या आएगा, 2000 मीटर आएगा दोस्तों, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। तो ये बताना कि 26 डेका मीटर है, क्या है, ये पॉइंट कर रहा है कि 26 डेका मीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेका मीटर बराबर कितना होता है। एक डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर। कितना होता है, 10 मीटर होता है एक डेका मीटर बराबर। ये पॉइंट आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। एक डेका मीटर बराबर 10 मीटर, तो 26 डेका मीटर बराबर कितना होगा, 260 मीटर होगा या नहीं, कितना होगा, 260 मीटर। तो बस आ गया ना आंसर, 2000 ये, 260 मीटर ये, तो कितना, 2260 मीटर की दूरी है। दूरी कितनी है, 2260 मीटर की दूरी है, तो वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो 2 × 22/7, वो 22/7 क्या है, वो है पाई का मान। आर तो आपको पता नहीं है, तो आर को आर ही रहने दो ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 113 चक्कर लगा रहा हूं, 113 चक्कर इस प्रकार से लगाएगा। अभी चक्कर आपको नहीं पता था तो आपने x मान लिया था, अब पता है तो एक गुणा कर दो 113 का, उसमें क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 113 का ये कितने गुना, 2 गुना तो दिख रहा है ना, 113 से 20 बार काटोगे तो 2260 कट गया। अब 20 को 2 से काटोगे तो 10 बार कटा, कटा कि नहीं, ठीक है। 2 × 5 = 10, 2 × 11 में 22, तो 7 का गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 35। तो यहां कितना बचा, फिर 11, वो किसका मान, रेडियस का। लेकिन आपसे तो व्यास पूछ रहा है कि व्यास बताइए, तो रेडियस का 2 गुना ही तो होता है व्यास। तो 35/11 का 2 गुना कितना होगा, 70/11। अब देखते ही आंसर बता सकते हो कि लास्ट का यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, 3 चौको 12, 4 16, आ नहीं रहा है, इसलिए आंसर होगा नहीं। सी वाले को चेक कर रहा हूं, 1 का गुना 2 में करोगे तो 2, 2 4 6, ये भी नहीं है। 1 छक्का 6, 6 4 10, ये हो सकता है, अभी मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है। एक बार आप लास्ट वाले को भी चेक कर लें। 1 दूका 2, 2 में 8 जोड़ोगे 10। हाँ सर ये भी तो हो रहा है ना, दो दो ऑप्शन है। अब इसमें कैसे डिस्कस करोगे, इसको डिस्कस करने के लिए ये देखो 70 है, ये है 11, 11 से डिवाइड करो तो 11 6 66, 6 बार ही तो जाएगा, 12 बार थोड़ी ना जाएगा, तो डी वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों आशा करता हूं कि ये वाला भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या है, 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, कुछ समझे आप। 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर रखा गया है या काटा गया है, जिसका एरिया भी दिया उसने कि 784 वर्ग मीटर है। तो 784 जो वर्ग मीटर है किसका है, वर्ग का है। क्योंकि 2 पॉइंट आप जीवन में हमेशा याद रखना, 2 क्या 3, जिसका शब्द आए, जो शब्द आ जाए या जो की आ जाए, ये सब हमेशा सेकंड पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए ही यूज होते हैं ये सभी पॉइंट। कहने का मतलब जिसका लगाना, तो सेकंड पर्सन यही तो है, वर्गाकार। हाँ, पहला तो वृत्ताकार था ना, इसलिए इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको 4 वृत्त बनाकर एक वर्ग के अंदर करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक वर्ग बनाओ बड़ा सा बढ़िया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे तुरंत वृत्त। एक वृत्त बनाने के बाद आप क्या करें, सॉरी एक वर्ग बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब बनाएंगे आप
4 वृत्त इसके अंदर जो रख देने हैं हमें। आप भी बना लीजिएगा, टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा। तो इस प्रकार से आपको एक वर्ग के अंदर क्या करना है, 4 वृत्त बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन खुद ब खुद बोल रहा है। ठीक है ना? ठीक है। जो सभी को क्या कर रहे हो, आपस में टच कर रहे हो। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखना, आप क्वेश्चन बोल रहा है जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है, अर्थात ये वर्ग का एरिया दिया आपको। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये है 784 के बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि 784 का वर्गमूल क्या होता है, 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर ही बनता है 784। ए बराबर 28 आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट पर काटा गया है जिसका एरिया 784 वर्ग मीटर है। तो प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी, तो ये एज बराबर जो आया है इसके बराबर आप क्या कर सकते हो, रेडियस, क्योंकि त्रिज्या भी तो इसके बराबर होगी। बराबर होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ए बराबर 28 है। तो मतलब कि ए जो होती है वो क्या होती है, वर्ग की भुजा होती है, चारों तरफ की वर्ग की भुजा होती है ना। तो आप खुद सोचो दोस्तों कि अगर ए बराबर 28 है, ये तो पूरी की पूरी है ना, तो यहां से लेकर यहां तक व्यास बनेगा, वो भी 28 के बराबर होगा। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, सॉरी 28 नहीं बनेगा, यहां से यहां तक आधा हो जाएगा, जब करोगे तो 14 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी, त्रिज्या हो गई 7। तो जब त्रिज्या हो गई 7, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि पूछ रहा है। हमने अभी तुरंत फिर बताया था कि 7 154 क्षेत्रफल, तो सॉरी परिमाप या परिधि 80 44 कितना 44, तो 7 है त्रिज्या, तो परिधि क्या होगी 44 होगी, क्या होगी 44। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप तुरंत चले जाओगे, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नौवां क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। किसी वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर। व्यास क्या होता है, व्यास को डायामीटर बोलते हो, और ये होता है 2 आर के बराबर, किसके बराबर 2 आर के बराबर। अब दिया है कि 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, अंतर है, तो यहां पर 2 आर बराबर 30 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। तो देख रहे हो कि 2 आर यहां भी है, 2 आर यहां भी है, 2 आर को तुरंत ले लो आप कॉमन, बचा क्या यहाँ 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 ही होता है, माइनस यहाँ से सब कुछ निकालिए तो 1 बच जाएगा, वो बराबर होगा 30 के। तो 2 15 में 30, 15 बार गया, तो आर, अब देखना 22 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 15/7, वो किसके बराबर 15 के। तो 15 से 15 को काट देना, आर बराबर क्या मिलेगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, और यही पूछा भी जा रहा है आपसे।
तो 90वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। 10वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, त्रिज्य खंड का एरिया बताइए। तो देखिएगा क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है। अभी हमने आपको तुरंत बताया था परिधि 2 पाई आर के बराबर, पाई का मान मानो 22/7, आर का मान पता नहीं कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो इसे कर दो 11 सेंटीमीटर के बराबर, कर दिया ना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसे काटो, 11 दूनी 22, तो आर बराबर क्या मिलेगा, 7 ये है, तो 7, 2 और 2 का गुणा करोगे तो बटे में आ जाएगा 4। रेडियस आपको पता चली कि 7/4 है। अच्छा ये बताओ, तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान मानो कि 22/7 है, आर का मान क्या निकला, 7/4। तो 7/4 गुणा 7/4 करोगे तो क्षेत्रफल पता चलेगा। और यह क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, 360 अंश के, क्योंकि वृत्त के जो टोटल कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, वो 360 अंश के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 60 अंश का बताओ। इस 360 को 60 बनाने के लिए आप कुछ न कुछ जुगाड़ तो करोगे, मतलब 6 से भाग करोगे तो 60 अंश बनेगा ना। तो यहां भी आप क्या करो, 6 से भाग कर दो, कर दोगे ना, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 11 में 22, उसके बाद 7 से 7 को भी काट दो। अब क्या बचा, यहां से बचा 11 और यहां से बचा 7, तो 11 7 77, बटे में क्या बचेगा फिर, बटे में बचा 2 चौको 8 छंग 48, तो 77/48 बच गया। अब आप देख रहे हो कि सभी ऑप्शन में हर में 48 है, मतलब डायरेक्ट आंसर तो दे ही नहीं सकते। अब यूनिट डिजिट से एक बार चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, ये यूनिट डिजिट 7 आनी चाहिए। तो 8 इकन्नम 8, 8 9 17, ये हो सकता है, अभी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ हो सकता है, कंफर्म नहीं है, आगे भी चेक करना आप। तो 8 दूनी 16 का 6, 6 में 9 जोड़ोगे 15, ये नहीं होगा क्योंकि 7 आना चाहिए। 8 इकन्नम 8, 8 7 15, ये भी नहीं होगा। 8 दूनी 16, 7 23, ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओगे। और ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।